नमस्कार प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की गणित की क्लास है। इस क्लास का टाइटल है बेटा, शीर्षक है संख्याएं यानी कि नंबर्स। इस वर्कशीट में बेटा हम नंबर्स को, संख्याओं को उनके विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे। जैसे बेटा ये संख्या लिखी है 349, तो बेटा इसमें 3 सैकड़े हैं, 4 दहाइयाँ हैं और 9 इकाइयाँ हैं। इसलिए बेटा 300, जैसे 3 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए। फिर 4 दहाइयों के लिए 4 के बाद 1 डिजिट 9 है खाली, इसलिए 4 जीरो 40। फिर बेटा 9 इकाइयाँ। इसी तरह 387 में बेटा 3 सैकड़े हैं तो 300 और 8 दहाइयाँ हैं तो 80 और बेटा 7 इकाइयाँ हैं तो 7। इसी तरह बेटा 469 में 400 यानी कि 4 सैकड़े और बेटा 6 दहाइयों के लिए 6 जीरो और 9 इकाइयों के लिए बेटा 9। इस तरह से बेटा ये सवाल विस्तारित रूप में इन संख्याओं को लिखा जाता है। चलिए एक सवाल और करके देखते हैं प्यारे बच्चों। सवाल हमारा क्या है? सवाल है बच्चों हमारा 3057। तो बेटा इसमें 3 तो हज़ार है, तो 3 के बाद 3 जीरो, क्योंकि 3 के बाद 3 डिजिट है यहाँ, ठीक है। प्लस बेटा इसमें ज़ीरो तो आपके सैकड़ा है, तो ज़ीरो को ज़ीरो ही लिखते हैं। फिर दहाई 5 है बेटा, तो 5 दहाइयों के लिए 50 और 7 इकाइयों के लिए बेटा 7। इस तरह से ये विस्तारित रूप में प्यारे बच्चों लिखा जाता है। इसी तरह आप इन सभी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिख के देखिएगा और बेटा काम को करके सेंड कीजिए। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। खाली जगह में संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। प्यारे बच्चों इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले और उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये आपको बेटा करना है यहाँ पे। प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या देखिए जिसके सैकड़े का अंक सबसे कम है, 5, 3, 4, 1, 7, 8। सबसे कम कौन सा है? 1, यानी बेटा सबसे छोटी संख्या हुई 147। ठीक है। उसके बाद बेटा इससे बड़ी संख्या कौन सी है? इससे बड़ी देखिए ये हो गई ना, ये खत्म, ये हो गई। अब इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है बेटा? सबसे छोटा है 3, है ना, 3। तो अगली संख्या हो गई बेटा 369, 369, ये भी हो गई बेटा। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है बेटा? सबसे छोटा है 463, तो अगली संख्या होगी प्यारे बच्चों 463। उसके बाद देखिए सैकड़े पे सबसे छोटा कौन सा है बेटा? 5 है, तो इसका मतलब अगली संख्या होगी बेटा 546, ये भी होगी बेटा। अगला देखिए सबसे छोटा कौन सा है? 765 बेटा, तो अगली संख्या होगी 765। उसके बाद बेटा अगली संख्या होगी 846, तो बेटा ये आपके बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। ये इसका तरीका है बेटा बढ़ते क्रम में लिखने का। इसी तरह अगर इस संख्या को आप लिखेंगे तो ये भी इसी तरह आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कैसे बच्चे? जैसे सबसे छोटी संख्या 100 में, बाकी सारी हज़ारों में है बेटा, तो जो 100 में है 968 वो सबसे छोटी मानी जाएगी, तो 968 सबसे पहले बेटा हमने लिखा, तो ये कट गई बेटा। अब देखिए सारी संख्या हज़ारों में है, तो सबसे छोटा हज़ार का मान कौन सा है? 5 है, 7 है, 6 है, 4 है या 3 है? 3 है बेटा, तो इसका मतलब बेटा 3685 आएगा उसके बाद, तो ये भी हो गया। अब इससे बड़ा कौन सा है बेटा? इससे बड़ा है बेटा 4, ये वाला, तो 4420 आएगा बेटा, है ना, तो ये वाली भी हो गई। अब उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? उसके बाद बच गया ये 5 है बेटा, 4 से बड़ा, तो 5060 आएगा बेटा, ये भी खत्म। अब 7 और 6 में छोटा कौन सा है? ये 6 है, तो बेटा ये आएगा 6585। और बेटा सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? 7945। तो इस तरह बेटा आप संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा, ठीक है बेटा। तो ये इसका तरीका है लिखने का। चलिए बाकी भी आप करिएगा, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए बेटा तीसरे सवाल में नीचे दी गई संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्या आपको लिखनी है। जैसे 469 के ठीक पहले, यानी कि एक संख्या पहले क्या आएगा बेटा? 469 के ठीक पहले जो संख्या आएगी वो होगी बेटा 468, यानी इस 9 में एक कम कर दीजिए, 468, एक घटा दीजिए और फिर इसमें एक जोड़ दीजिए। 69 और एक कितना होता है? 70, यानी कि 470। इसी तरह बेटा यहाँ 700 से एक कम कीजिए, 699, 700 में एक जोड़िए, 701। इस तरह से बेटा आपको लिखना है। तो बाकी संख्याएं भी आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। ये पूरी वर्कशीट बेटा आज आपको कंप्लीट करनी है। ये आपकी गणित की वर्कशीट है, ठीक है, बेसिक वर्कशीट गणित की आज की। इसे जल्दी से आप बेटा कंप्लीट करके भेज दीजिए ताकि टाइमली ये चेक हो सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों, हैव अ गुड डे।